Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the topic which we have discussed today, they are simple microscope, compound microscope, and telescope. We have to see their structure, their working principle with ray diagram, and the relevant MCQs and questions. We will also see the uses of these, optical instruments. You people are supposed to listen very carefully each and every concept so that there would be no problem for you in your exams. Now we have to see simple microscope. Students, why it is known as simple? First of all, the question is why it is called simple microscope. As you can see that it consists of only a single lens as a magnifying glass, right? In the diagram you can see. So a simple microscope is actually a magnifying glass or a convex lens. यानी एक ही लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स होता है और बेसिक इसका पर्पस होता है ये मैग्नीफाई करता है, ठीक है. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी छोटे ऑब्जेक्ट्स को या जो उनका इमेज है वो उनको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है. The object is placed nearer to the lens than the principal focus such that an upright, virtual and magnified image is seen clearly at 25 cm from the normal eye. अच्छा बेटा, ये देखें आप, ये आई के आगे जो है वो लेंस रखा हुआ है और लेंस के आगे मतलब ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट ओ बी रखा हुआ है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट को, ये चूँकि इसका साइज़ कम है, इसका पर्पस हमारा था इसको मैग्नीफाई करके देखना, बड़ा करके देखना. तो ये देखें आपको ये आई एम एक जो डॉटेड लाइन के अंदर आपको एक बड़ा इमेज, उसका मैग्नीफाइड इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है. अब ये मैग्नीफाइड इमेज कैसे नज़र आ रहा है? ये इस लेंस की वजह से नज़र आ रहा है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है ना. कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है और ये जो है इसने मैग्नीफाई किया है, ठीक है, इसलिए ये इतना बड़ा होकर हमें नज़र आ रहा है. तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप और लेंस जो है ना वो आई के और इसके आगे रखा गया है और इस मतलब ये है कि आई जो है वो इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इस छोटे ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा देख रही है. नाउ वी हैव टू सी द मैग्नीफाइंग पावर. Let theta be the angle at the eye by a small object when it is placed at near point of the eye. If the object is now moved nearer to the eye, the angle on the eye will increase and becomes theta dash, right? But the eye will not be able to see it clearly. We put a convex lens between the object and the eye so that the lens make a large virtual image of the object at near point of the eye. तो बेटा इसमें ये रखना है कि जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको एक सिंपल आंख से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है. लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अब मज़ीद अपने पास करते हैं तो भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है. तो अब आप क्या करते हैं, एक लेंस रख लेते हैं, सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो रख लेते हैं. तो क्या होता है, द लेंस मेक अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई. नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है उसके अंदर जो है वो एक इसका वर्चुअल और लार्ज इमेज बनाएगा. ये आपको डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट के बैक साइड पे आपको डॉटेड लाइन में एक लार्ज इमेज नज़र आ रहा है जो इसको शो करता है कि इस तरीके से ये इमेज को मैग्नीफाई करता है. ये कौन सी? सिंपल माइक्रोस्कोप. In this way, the object appears magnified. The magnifying power in this case will be m is equals to theta over theta dash is equals to 1 plus d by f, where f is the focal length of lens and d is near point of eye. It is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have greater magnifying power. जितना कोई लेंस यानी उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, मतलब वो लेंस थिक होगा, जितना वो थिक होगा उतनी उसकी फोकल लेंथ कम होगी, शॉर्ट होगी, उतनी उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी. Now we will see the resolving power of instruments. The resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point sources. यानी ये रिजॉल्विंग पावर, जैसे किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है ना, किसी मसले को हल करना, इसी तरह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो दो बहुत ही क्लोज पड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है ना, तो उनको आइडेंटिफाई कर सके. तो इस पावर को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. In order to see objects that are close together, we use an instrument of high resolving power. यानी इसके लिए हम हाई पावर जो जिसकी हाई रिजॉल्विंग पावर है ना वो वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी यूज़ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू व्यू
very small organism, and telescope to view distant stars which are otherwise impossible to view with our naked eye, right? So resolving power, which capacity, which ability, with the help of which इंस्ट्रूमेंट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने की जो एबिलिटी है उसको हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. Now we have to see compound microscope. As it is clear from the name compound, it's mean that it is made up of more than one lens. As in simple microscope there was only one lens, but in compound microscope we use two lenses, right? So compound microscope has two converging lenses. One is the objective and the other one is the eyepiece lens, and it is used to investigate the structure of small objects which are not possible to be seen with eye. यानी उन तमाम छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं जिनको हम सिर्फ आँख के साथ नहीं देख सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत ही छोटे किस्म के जो जानदार हैं जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको हम सिर्फ आँख से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की बजाय हाई रिजॉल्विंग पावर वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है. Now we have to see the features of compound microscope. So first of all, it gives greater magnification than a single lens in a simple microscope. Then the objective lens has a short focal length, mean focal length less than 1 centimeter. जो objective lens कौन सा होता है बेटा, जो हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है. डिस्टेंस कम होता है ताकि वो इतने कम डिस्टेंस से भी ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके. जबकि जो आई पीस लेंस है, इट हैज़ अ फोकल लेंथ, यानी FE मीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, इसकी कुछ सेंटीमीटर होती है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और फ्यू सेंटीमीटर होती है. Now we have to see the magnification of compound microscope. So magnification can be determined through the ray diagram. Objective forms a small image. Objective lens mean objective lens form a small image I1 inside the focal point of eyepiece lens, right? This image acts as an object for the eyepiece lens, and the final larger image I2 is formed outside the focal point of the objective lens. आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस रखा हुआ है और उसके पास ही ऑब्जेक्ट ए भी है छोटा सा, ठीक है. अब ये इसका इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये नज़र आ रहा है आपको A', B' इन्वर्टेड, जिसको हमने I1 का नाम दिया है, ठीक है. अब ये I1 इमेज जो है ये आई पीस लेंस का जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और आई जब इसके थ्रू देखती है तो ये इमेज I2 बनता है A', B' जो काफ़ी लार्ज है, और इसका जो डिस्टेंस है I2 इमेज का वो लेंस से, आई पीस लेंस से, उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया, ठीक है. ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करनी है. Now we have to see the magnification of compound microscope. So the magnification of a compound microscope is given by the formula M is equals to L by F naught. F0 mean objective lens focal length, bracket 1 plus D by FE, bracket close. FE mean the focal length of eyepiece lens. So here in this formula, L is the length of a compound microscope which is equal to the distance between objective lens and eyepiece lens. यानी जो कैपिटल L है वो इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ नहीं है, ये उसकी लेंथ है किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है. और ये किसके इक्वल है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है उन दोनों की फोकल लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है. D इज द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्लाई का इमेज आया हुआ है, एक छोटी सी फ्लाई आपको नजर आ रही है ना ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखी हुई, उसके बाद उसका इन्वर्टेड इमेज I1 बना हुआ है और आईपीस लेंस के थ्रू जब आई देखती है तो वो देखिए कितनी बड़ी जो है फ्लाई हमें नजर आ रही है, ठीक है. तो D जो है वो डिस्टेंस है किसका, फाइनल इमेज, जिसको हम I2 भी कह सकते हैं फ्रॉम आई. और F0 एंड FE जो है ये आपको नज़र आ रहा है, जो कह रही हूँ, FO जो है ये आपको बता रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है और FE जो है वो बताता है कि वो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है. तो ये आपने याद रखना है. Now we have to see the uses of compound microscope. So a compound microscope is used to study bacteria and other micro objects. It is also used for research in several fields of sciences like microbiology, botany, geology and genetics. Right? Even in medical field, doctors use and biotechnologists use for research purposes like the different kind of diseases.
found in human blood, right? So this is very much important. Our next topic is telescope. Telescope is an optical instrument which is used to observe distant objects using lenses or mirrors. A telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope. बेटा इसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, टेली का मतलब होता है फार, मतलब दूर, स्कोप मीन टू ऑब्जर्व, दूर से देखना, दूर की चीज़ों को देखना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रही है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि मेन ट्यूब होती है, लेंजेज होते हैं, फोकसिंग नॉब होती है, फिर आई पीस लेंस होता है, फिर माउंट होता है जिस पे हमने इसको एडजस्ट किया होता है ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ठीक है। तो इसका काम ये है कि ये लेंजेज की हेल्प के साथ दो से ज़्यादा लेंजेज यूज़ करते हैं जिस टेलीस्कोप के अंदर कन्वर्जिंग, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये यूज़ होती है दूर की चीज़ों को देखने के लिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टार्स ही हम देखेंगे, इसको हम दूर की चीज़ों को देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Now we have to see the working of refracting telescope. When parallel rays from a point on a distant object pass through objective lens, a real image I1 is formed at the focus FO of the objective lens. This image acts as an object for the eyepiece. A large virtual image I2 of I1 is formed by the eyepiece at a large distance from the objective lens. This virtual image makes an angle theta at the eyepiece. बेटे ये डायग्राम के अंदर सब चीज़ क्लियर है, आप इसके अंदर देखिए, मैं आपको एक मेन डिफरेंस जो आपको बता देती हूँ माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का, वो ये है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, इवन 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। जबकि जो हमारी टेलीस्कोप है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होती है, ठीक, वो 3 लेंस रखा होता है हमने, क्योंकि उसने दूर से ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है ना, इसकी फोकस लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है 3 लेंस की, ठीक है। जबकि जो आई पीस लेंस होता है ना उसने तो नज़दीक से फोकस करना होता है ऑब्जेक्ट को, यानी उस इमेज को फोकस करना होता है ना जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया होता है जिसको हम I1 कहते हैं, वो एक्ट करता है आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो वो जो आई पीस लेंस होता है टेलीस्कोप में वो बहुत थिक होता है, यानी उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो वो जो आई पीस ने जो इमेज बनाना है ना वो I1 का बनाना है जो कि ऑलरेडी इमेज है, लेकिन उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, फिर वो उस इमेज को बड़ा बना के दिखाता है, फाइनल इमेज उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम के अंदर आपको ये क्लियर सारा जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसकी रे डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से लेबलिंग की हुई है। अच्छा बेटा, अब हमने टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन देखनी है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटर्मिन्ड थ्रू द रे डायग्राम एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू FO/FE। अच्छा, ये अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम, एक तो रे डायग्राम नज़र आ रही है ना, दूसरा ये आप इसकी देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पेसेस कट फ्रॉम इनर ट्यूब, ठीक है, उसको हमने ये डायग्राम में लेबल किया हुआ है। फिर ये उसकी आउटर ट्यूब है, ये उसका टेलीस्कोप का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इसमें वो लिखा है कि इनर ट्यूब है उसकी एक, और फिर आई होल कट फ्रॉम मेटल कैप, ठीक है, आई पीस फ्लैश जो है जिसमें हमें वो नज़र आता है जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये उसका टेलीस्कोप का इनर स्ट्रक्चर है, साथ में रे डायग्राम है जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो जो इमेज बनाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं I1, और फिर जो आई पीस लेंस है वो उस इमेज को I2 के तौर पे बना के उसको क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। इस तरीके से हम टेलीस्कोप के अंदर दो जो है वो लेंसेज यूज़ करते हैं जिसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये वे होता है टेलीस्कोप के काम करने का, ठीक है। Now we have to see a conceptual question related to telescope. That question is, why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कहता है ड्यू टू लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिटवीन आई पीस लेंस एंड इट्स फोकस, ठीक है ना। वो जो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है ना, मैंने पहले बताया वो 3 होता है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जिससे जैसे दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है किसके पास, आई पीस के फोकस पॉइंट पे, ठीक है। द आई पीस लेंस फॉर्म्स अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच इज क्लियर एंड ब्राइटर। अब जो आई पीस लेंस होता है ना वो उस इमेज को फोकस करता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया होता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया होता है ना वो रियल इमेज होता है, ठीक है। आई पीस लेंस उसको फोकस करता है और उसका लार्ज और वर्चुअल इमेज बनाता है दूर के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि क्लियर भी होता है और ब्राइटर भी होता है, लेकिन वो वर्चुअल होता है, उसको हम किसी पेपर पे, स्क्रीन पे, कर्टन वगैरह पे ऑब्टेन नहीं कर सकते।
Now we have one more question, that under what conditions will a converging lens forms a real image that is the same size as the object. कहता है कि किस कंडीशन में कन्वर्जिंग लेंस जो है वो रियल इमेज बनाएगा और जो सेम साइज होगा उसका ऑब्जेक्ट के साइज के जितना. सो इसका आंसर है इमेज ऑफ सेम साइज वुड बी ऑब्टेन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. ये हमने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी तो उसमें भी देखा था कि सेम साइज ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे. ठीक है, इमेज ऑफ द सेम साइज वुड बी ऑब्टेन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f from the optical center of the convex lens. Okay students, we have seen the topic today: simple microscope, compound microscope, telescope, and then related question. You have seen the structure and working principle with the help of ray diagram, their magnification part, their formula, you have seen. So derivation of formula is not given here. You will derive the formula for these all instruments, their magnification in senior classes, right? So right now you have to prepare all these, their uses, their structure, their ray diagram, and then at the end related questions, so that you can give your exams easily without any kind of problem. So stay at home, always focus on your studies so that there would be no problem for you in your exams. Okay students, stay at home, stay safe. May Allah Almighty bless you always, all the time. Thanks and Allah Hafiz.